हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। चलिए अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ फैक्टर जो हमें कंसीडर करने चाहिए वाइल टेकिंग अ ट्रांसफ़र। सेकंड थिंग इज डैट हमें कितने महीने बाद ट्रांसफ़र लेने का सोचना चाहिए। क्या एक तो एक्सपोजर नहीं मिल रहा, बट हमें कितने महीने तक वेट करना चाहिए। एक्सपोजर नहीं मिल रहा और वेट करना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक अच्छा को रिलेशन है जिसको लोग समझते नहीं, जनरली इग्नोर कर देते हैं, फिर जिसके कारण उनके बाद में दिक्कत आती है। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करके हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, देखो पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ इस वीडियो का मेरा रीज़न क्या है। हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले एक गर्ल थे, उनका स्मॉल फर्म में लगा कि मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा। उन्होंने फर्म में ट्रांसफ़र अप्लाई कर दिया कि उनको लगा उनकी फर्म में 2 महीने का नोटिस पीरियड था। तो जब उन्होंने अप्लाई कर दिया ये सोच के कि मेरे को कोई ना कोई फर्म मिल जाएगी, लेटर उन्हें कोई फर्म नहीं मिली। हुआ क्या, अब जैसे जिस दिन लास्ट डे था, लास्ट वर्किंग डे, तो उस दिन उन्हें कोई फर्म नहीं मिली। तो एक हाथ पे उन्हें कोई फॉर्म नहीं है, सेकंड हाथ पे दूसरे सीए बोल रहे हैं कि अब तुम चले जाओ, मैंने तुम्हारा रिप्लेसमेंट देख लिया है। तो वहाँ पे वो लड़की फंस गई थी बुरे तरीके से। तो प्लीज़ उन फैक्टर का ध्यान रखना, कभी ऐसी चीज़ें करने से पहले इनके बहुत प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ये बहुत रिस्की स्टेप होता है। मैंने भी अपने टाइम पे लिया था, मैंने जब एस एस कोठारी से ट्रांसफ़र लिया था, मेरे पास कोई भी ऑफर लेटर नहीं था ईवाई से। जैसे अभी मैं ईवाई में करंटली वर्क कर रहा हूँ, सब भगवान की कृपा से हुआ है। बट ट्रस्ट में मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था और ये बहुत रिस्की स्टेप था। बट ये लेने से पहले मैंने काफ़ी चीज़ों को कंसिडर किया था। अब मैं आप सभी के सामने वो फैक्टर्स रखने वाला हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहली चीज़, यार होता क्या है ना, जब भी आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले होता क्या, आप किसी टॉप 10 में हैं या आप स्मॉल फर्म में हैं, स्मॉल या मिड साइज़ में। मैं एक लेके चल रहा हूँ, टॉप 10 में एक अलग कंसिडर लेके चल रहा हूँ। अगर आप स्मॉल या मिड साइज़ में है ना, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। होता क्या है ना, जैसे अभी मेरे पास पहले एक जने से बात होती थी, तो वो बोला विवेक मेरे को 3 महीने हो गए काम करते हैं, मेरे को एक्सपोजर नहीं मिल रहा। क्यों, ये जो स्मॉल साइज मिड साइज फॉर्म होते हैं ना, इनके जनरली साइकिल्स चलते हैं। और अगर आप देखेंगे ना, जनरली एक बंदे को ना एक स्मॉल या मिड साइज फॉर्म का हिसाब ना एक साल में आता है। एक साल में जब वो ड्यूरिंग दी एनुअल ईयर, अगर आप एनुअल ईयर बोल लीजिए, फाइनेंशियल ईयर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जैसे भी आपको सही लगता है, तो उसमें उसको पता चलता है कि फॉर्म कैसे काम करते हैं। आप अकाउंट्स करते हैं, उसका जीएसटी संभालते हैं, हर मंथ के कंप्लाइंसेस अलग होते हैं। मंथ के साथ साथ आपने सुना होगा क्वार्टरली कंप्लाइंस होते हैं, फिर एनुअल कंप्लाइंस आते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करके देखोगे ना, बहुत चीज़ें वेरी कर जाती है। तो यार हाँ, मैं एक बात से एग्री करता हूँ, 3-4 महीने में पता चल जाता था कि मैं काम कैसे करता हूँ क्या नहीं, या मेरे को एक ही डोमेन में जाना है। बट अगर आपको लगता है कि भाई अभी आपको 2 या 3 महीने हुए हैं, देन अकॉर्डिंग टू मी और जितना मेरा एक्सपीरियंस है बात करके लोगों से, तो यार आपको कम से कम 5 to 6 मंथ उसी फॉर्म में वेट करना चाहिए। कि यार देखो, ये क्यों बोलो, अब देखो मैं स्मॉल फर्म में हूँ और मेरे पास एक्सपोजर मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। अब मैं 3 महीने हूँ, बट मेरे को लोगों को देख के लिखने में बड़ा फैंसी लगता है कि बिग 4 में है, टॉप 10 में है, तो मेरे को वहाँ जाना है। अब मैं खड़ा हूँ 3 महीने बाद, अब यहाँ पे दो कंडीशंस निकल के आती हैं। मेरे पास कहीं से ऑफर लेटर है या नहीं है, मेरी फॉर्म में नोटिस पीरियड मैं यहाँ ये भी लेके चल रहा हूँ ओनर से फसेट। वैसे मैक्सिमम स्मॉलर या मिड साइज में 1 महीने का होता है, मैं 2 महीने का लेके चलता हूँ। अब यार देखो, अब मेरे माइंड में आ रहा है 2 महीने का है। अब 2 महीने का सुन के एक तरफ मेरे को लग रहा है कि मेरे को कोई फर्म नहीं लेगी। अब मैं यहाँ पे नोटिस डाल दूँ, नोटिस मैंने डाल दिया, बट दूसरी साइड में मेरे को कोई बड़ी फर्म ही नहीं मिली। भाई लेटर ऑन भी मेरे को 2 महीने बाद स्मॉल फर्म में सेटल होना पड़ा, मिड साइज में होना पड़ा, उसका बेनिफिट ही क्या है। भाई मैंने धक्के भी खाए, अब भी टाइम खराब किया, बाद में भी टाइम खराब करना अच्छी फर्म में ब्रांड नेम के चक्कर में। बट जो चीज़ मेरे को चाहिए थी एक्चुअल में, अगर आपने देखा है, वो चीज़ तो मेरे हाथ में अब भी नहीं आई। तो एक चीज़ को आप सही तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो यही बोल रहा हूँ कि जब भी आप इन फैक्टर्स में डीप डाउन करोगे ना, आपको बहुत चीज़ें फ्लोज मिलेंगे। और अगर आपने उन फ्लोज को सही में पकड़ के कमांड बना ली, तो यार आपसे कमाल कोई नहीं है इस दुनिया में। अब आता हूँ मैं कि अब मैंने पहले बात करी, मेरे पास कोई ऑफर लेटर नहीं है, तो मैं जाके फंस गया कि भाई अब जैसे मेरे साथ है एस एस कोठारी में था। अब मैंने एस एस कोठारी छोड़ी, टॉप 10 रिस्क लिया कि मेरे को था कि मेरे को डोमेन चेंज करना है। मतलब मेरी उस टाइम हेल्थ कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इस कारण से तो मैंने जब वो फॉर्म छोड़ी, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे को ये था भाई आखिरी में स्मॉल साइज में मेरा सेटल भी हो गया था, फॉर्म में बात भी कराया था और वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग भी थी। तो मैंने एमसीएस के बाद करनी थी ज्वाइन, तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। बट लेटर ऑन मेरा एकदम से इंटरव्यू कॉल आता है। मैं पहले भी रिजेक्ट हो चुका हूँ काफ़ी टाइम्स, मैंने बताया कि 4 टाइम्स मैं ऑलरेडी रिजेक्टेड था, और उस टाइम में मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था। बट भगवान की कृपा हुई, क्या हुआ, मैं उस टाइम सिलेक्ट हो गया कि मतलब सब चीज़ें मेरे फेवरेबल हो गई थी। तो तभी बोल रहा हूँ, अगर आप रिस्क बेरिंग कैपेसिटी रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है रिस्क बेरिंग कैपेसिटी, आपको लगता है बाद में मैं बहुत पजल हो जाऊंगा, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव्स नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, बट लास्ट में भी जैसे तैसे करके मेरे को सेटल करना पड़ेगा, तो उस इसका टेस्ट में कोई बेनिफिट नहीं है।
ऐसा रिस्क लेना ही मत। अब आता हूँ कि मेरे पास कोई ऑफर लेटर है और मेरे को फॉर्म ट्रांसफ़र नहीं दे रही। यार देखिए, फॉर्म ट्रांसफ़र नहीं दे रही ना, कुछ ने आपको अग्रेसिव वे पे लेके लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दे, उससे लड़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बट यार पता क्या होता है, जब फॉर्म ट्रांसफ़र नहीं दे रही ना, अभी एक आर्टिकल थे, उनकी फॉर्म में भी सेम क्लेश था। उनकी फॉर्म में जितना पंगे हुए ना, उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता किसी फॉर्म में हो सकते हैं। बट उन्होंने बार बार हर दिन जाके रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज़ मेरे को ट्रांसफ़र दे दीजिए। अपने आप को ना, देखो कई जने क्या होता है ना, वो झूठ से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनरली सुनते हैं कि झूठ बोलोगे तो चीज़ें ठीक रहती है। सर मेरे पापा की तबीयत खराब होगी, इतनी सीरियस होगी, मैं घर पे अकेला ही बंदा हूँ, संभालने वाला ये वो। एक तो पहली गलती क्या होती है, ज्वाइनिंग के टाइम पे हमने पूछा नहीं होता कि ट्रांसफ़र अलाउड है कि नहीं है। चलो वो गलती कर दी, मान लिया। अब क्या है कि उस गलती को सुधारने का मौका है, तो यार उसको कैसे सुधारा जाए। तो यार उसको सुधारने के बिना यही होता है कि आप फॉर्म में ना सचिव चाहिए, सर मेरे को ना यार थोड़ा एक्सपोजर का दिक्कत लग रहा है, सर मेरे को यहाँ ये दिक्कत है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं ना। उसको थोड़ा सा पता ही कि सर मेरे को ना यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स में काम करूँ, बट मेरे को एक ही डोमेन लग रहा है कि मेरे लिए वर्क है। आगे जब मेरे को कॉर्पोरेट में ही जाना है तो अभी से मेरे लिए ब्रांड में वर्क करेगा, तो मैं इस करके वहाँ जाना चाहता हूँ, ये वो। उनको बार बार बताइए चीज़ें और रिक्वेस्ट करिए यार, कभी ना कभी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म वाला ट्रांसफ़र नहीं देता, मेरे को आज ही अभी के अभी ट्रांसफ़र दे, अगर आप अपनी जिद पे खड़े हैं तो यार उस जिद का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आप उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे तब ठीक रहता है। अब आपको कितने टाइम पर वेट करना चाहिए? यार देखिए, अगर आपने कोई स्मॉल या मिड साइज फर्म ज्वाइन करी है ना, तो यार लिटरली बोलता हूँ 6 से 8 महीने वेट कर लेना चाहिए। और अब जैसे आपकी आरटीसी पे 2 साल की है ना, आप अपना 1 साल निकाल लीजिए, आपको मल्टीपल एक्सपोजर आता है, जिससे बाद में जाके आपके लिए मल्टीपल डोर्स ओपन हो जाते हैं। क्यों? आपको काउंटिंग पता कैसे होती है, जीएसटी पता कैसे होती है, इनकम टैक्स पता कैसे होता है, एमसीए के कंप्लायंसेस पता है, सब चीज़ें कंप्लायंसेस कैसे संभालते हैं। लेट्स सपोज आप इंटरनल आउट में जाते हैं, आपके पास कंप्लायंसेस का काम आ गया, आपको बेसिक नॉलेज है कि एमसीए की वेबसाइट पर जाकर डाटा कैसे निकालना है। बाकी सब चीज़ें परफेक्ट वो कर देंगे प्रेजेंटेशन में, सब चीज़ों में, बट बेसिक नॉलेज भी तो है आपके पास। उनके पास कुछ जीएसटी का काम आ गया, आपको पता है कि जीएसटी रिटर्न्स कैसे भरते थे, वो चीज़ें नॉलेज वर्क करेगी। आपको पता है इनकम टैक्स के रिटर्न्स कैसे भरिया है, आपको फ्लोज पता है हर चीज़ों के। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि स्मॉल साइज मिड साइज में फॉर्म करने में वो बहुत गंदी बात है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप जहाँ पे है एकदम बढ़िया प्लेस पे है। बट होता क्या है, लिंक्डइन ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैंसी कर दिया है, जिसके कारण मैक्सिमम जनों का दिमाग खराब होने लगा है। तो यार दिमाग खराब करने की बजाय, हर चीज़ों में फंसने की बजाय, जो चीज़ें जितनी फैंसी दिखती है ना उतनी फैंसी होती भी नहीं है। हर जना जहाँ भी है उसको कुछ ना कुछ कमी है। अगर आप जाके बात करके देखेंगे तब पता चलेगा। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जितना फैंसी है ना उतना नहीं है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी चीज़ें हम देखते हैं ना डेली, ये बंदा यार कितना अच्छा तैयार होकर जा रहा है, ये पार्टियों में जा रहा है, इसकी फॉर्म में ये है वो है, बट अगर आप रियलिटी में उसके साथ बैठ कर देखोगे ना, वो आपको 20 कमियाँ बता देगा। बट वही बैठे कौन, पूछे कौन, हमें तो चलती फिरती चीज़ें देखनी है। तो यार जितना हो सके ना इन चीज़ों से बच के रहेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा। और यार मैं मानता हूँ कि अगर आप स्मॉल साइज मिड साइज में ना अगर आप बार बार ट्रांसफर लेंगे, वो चीज़ें भी ना अच्छी नहीं होती। आप एक जगह हैं, वहाँ पे अपने इन्वायरमेंट समझा, चीज़ें कैप्चर करी, आपको अडेप्टेबिलिटी आई, बट लेटर ऑन फिर आप ट्रांसफर में गए, फिर आपको वो चीज़ें समझने में दिक्कत आई, फिर आपने दोबारा फिर ट्रांसफर लिया। तो यार इससे अच्छा ना एक जगह रहिए। अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर ठीक है तो आप अपने पढ़ाई की प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर की क्लासेस कैसे पूरी करनी है, सब चीज़ें कैसे वर्क करनी है, मेरे को इंडस्ट्री में किस डोमेन में जाना है, अपने सीवी को कैसे एनहांस करना है, सर्टिफिकेशन कीजिए। यूडीमी पे बहुत फ्री कोर्सेज है, यूट्यूब पे बहुत फ्री कोर्सेज है। बट उन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हमें एक दिन बैठ के चीज़ें सर्च करनी पड़ती है। बट वो सर्च करने के लिए करेगा कौन? रील्स देखनी है और लिंक्डइन में बैठ के उल्टी सीधी पोस्ट पढ़नी है। लिटरली बता रहा हूँ, लिंक्डइन में बार बार इसका क्यों कर रहा हूँ, या कुछ जने ना बहुत अपने पोस्ट को ऐसे क्रिएटिव दिखा देते हैं और कुछ लोग पागल हो जाते हैं। और सही बताऊँ ना, अगर आप अपना लिंक्डइन खोल के देखेंगे, बिग फोर के नाम पे ना आधे जने नॉन बिग फोर वाले पोस्ट डालते हैं, जो बिग फोर में काम नहीं करे ना, वो बिग फोर में आर्टिकलशिप है ना उनका बिग फोर में कभी एक्सपोजर है। बट हाँ, बिग फोर के नाम से वो अपने पोस्ट डालते हैं कि मैं बिग फोर का रिज्यूमे चाहिए तो ईमेल आईडी डैम करो, आप ये क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको बिग फोर का डैम करो, ये करो, अपनी ईमेल आईडी को डालिए। एक फैंसी चीज़ बना दी है। तो यार आप एक चीज़ तो देखिए ना, वो क्यों कर रहे हैं हर चीज़ें। आप उन चीज़ों में इंडल्ज होइए, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझिए कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। अगर आप सीधे लिटरली ऐसे चलेंगे ना कि मैं तो पानी में हूँ, फ्लो में हूँ, जहाँ चल रहा है जैसे चलने दो, वो बाद में जाके आपके लिए कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और वहाँ ऐसी जगह फंस जाओगे ना, वहाँ से निकलना और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो अपनी क्रिटिकलिटी को बढ़ाने के बजाय अपनी चीज़ों को स्मूथ करिए और अपना प्रॉपर रोड मैप बनाइए कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरे को ट्रांसफर चाहिए, तो मेरे को ट्रांसफर में ये 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। अब अगर इसके तरफ जाता हूँ तो मेरे ये प्रोज है, ये कौन सा है, ये प्रोज है, ये कौन सा है। लिटरली बता रहा हूँ, एसएस कोठारी से जब मैंने एग्जिट ली तो मेरे माइंड में चीज़ें थी। अब मेरी चीज़ें बहुत अगेंस्ट भी गई थी, तो मैंने उस अगेंस्ट में मेरे माइंड में बहुत चीज़ें थी कि ये चीज़ें कैसे टैकल करूँगा, वो कैसे करूँगा।
बट हाँ वो चीज़ें हुई, सब चीज़ें सेटल हुई तो मिल के वर्क करा। जब मेरे को EY में मिल गया तो सेकेंड ईयर ट्रांसफ़र था, एक बर्डन आया माइंड पे, क्या सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र कैसे लेते हैं, दिमाग ख़राब रहा। मैंने HR से बात करी क्या चीज़ें क्या नहीं, कुछ नहीं मिला यार आइडिया, कि उस टाइम पता ही नहीं था कि इतना अदर ऑप्शन का भी कोई ऑप्शन होता है। तो उसको जब मैंने वो यूट्यूब पे शेयर किया, बहुत बच्चों ने लिया और उनको काफ़ी ईजी हो रहा है, क्या ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। तो यार हर चीज़ों के लिए ना, अगर आप देखेंगे, जब आप रोड मैप से चलेंगे, प्रॉपर कूल माइंड से चलेंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज ढूंढेंगे, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आप चलेंगे कि यार मेरे को तो लिंक्डइन पे रेफरेंस मांगनी है, ये मेरी मदद नहीं कर रहा, ये सबकी हेल्प करता है, ये वो करता है, कि आप अगर इन चीज़ों में इंडल्ज होंगे तो आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे, और वो ट्रैप एक दलदल की तरीके से है। तो तभी बोल रहा हूँ कि आप उन चीज़ों में फंसने की बजाय अपनी लाइफ को शॉर्ट कीजिए, जो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। तो तभी गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।